क्वेश्चन है, अगर रोहन की माँ उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको ज्ञात करना है उसे आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, मान लेना है। ज्ञात क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु। तो रोहन की वर्तमान आयु को सबसे पहले क्या करो, कुछ मान लो, है ना। तो क्या हो जाएगा, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या, x, है ना। रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिया हमने, x। क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब अगर रोहन की वर्तमान आयु मैंने x मान लिया तो उसकी माँ की आयु इससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी। तो क्या हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, एक बटे चीज और है, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360, है ना। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इनकी आयु का गुणनफल कब, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो वर्तमान क्या है x, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, है ना। गुणनफल का मतलब गुणा, माँ की आयु कितनी है, x प्लस 26, 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस कितना 3, और बराबर किसके हो जाएगा, बराबर किसके 360। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और ये हो जाएगा x 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा 29, बराबर क्या हो जाएगा 360, है ना। अब इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। x का x में करोगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x का 29 में करोगे क्या आ जाएगा 29x, फिर 3 का x में करोगे क्या आ जाएगा 3x, फिर 3 का 29 में करोगे क्या आ जाएगा 3 9 जा 27, है ना। और 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 360। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर 29x और 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x, और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 87 और माइनस क्या हो जाएगा 360 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से अगर हम क्या कर दें 87 को माइनस कर दें तो 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, 15 में से आ जाएगा 7, कितना आ गया 273। तो माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 273 और बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। अब फिर से गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए ऐसी कोई दो संख्या ढूंढनी है जिनका अगर हम गुणा करें तो कितना है 273 और माइनस लगा इसलिए घटाने पे कितना है 32 आए। तो कर लो भाई 273, है ना। क्या हो जाएगा 3 और 27, 3 एकम 3 और 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, तो 7 की 21 नहीं 13 थी 39, 39 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 32 ही तो बचेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 39x माइनस 7x और माइनस क्या हो जाएगा 273 और बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। अब इन दोनों से क्या कर लो, x कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस क्या हो जाएगा 39। इन दोनों से -7 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस क्या आ गया बाहर आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 7 3 21 कितना बचा 6 और 7 9 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब एक बनेगा x माइनस 7 और x बनेगा क्या x प्लस 39 बराबर क्या हो जाएगा 0। जब x प्लस 39 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 39। किसी की आयु माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए हम केवल कौन सा लेंगे x माइनस 7 बराबर क्या 0। तो x बराबर क्या आ गया 7। ये किसकी वर्तमान आयु है रोहन की। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी आ गई, कितनी आ गई 7, है ना। और इसके माँ की वर्तमान आयु कितनी है x प्लस 26। तो x का मान कितना है 7 प्लस क्या है 26। तो इसके माँ की वर्तमान आयु यानी x प्लस 26 का मान कितना आ जाएगा 26 और 7 कितना हो जाएगा 33। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नोट कर लो।